कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में उपमाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से नेक्स्ट पे चलते हैं। अध्याय 2 में श्रील प्रभुपाद जी एक उपमा दे रहे हैं एक बच्चे की। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे एक शिशु होता है, वो थोड़े से अभ्यास से चलने लग जाता है। उसी तरीके से कुछ निर्धारित विधियां हैं इंद्रियों तथा मन को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम उन विधियों का पालन करते हैं तो बहुत जल्दी ही हमारे अंदर जो एक सुप्त चेतना है कृष्ण भावनामृत की, वो जागृत हो उठती है। तो बच्चे के जैसे एक बच्चा होता है ना, कोई 7-8 महीने का बच्चा है ना, उसके पैर भी हैं, है ना, वो चलने लगा है, थोड़ा सा घुटुलिया घुटुलिया चलने लग गया है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता, उसको डर रहता है ना। वो सबको देखता है बट वो ये नहीं सोच पाता कि मैं भी चल सकता हूँ, है ना। वो इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर पाता है। वो कभी कभी कोई अगर बहुत ही स्पेशल बच्चा हो तो वो ट्राई करने की कोशिश करेगा, बट नहीं तो नॉर्मली उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। एक सपोर्ट की, प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, और थोड़े से प्रयास से वो चलने लग जाता है ना। कोई डाउट नहीं है इसमें। तो वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने कुछ विधियाँ निर्धारित की हुई है। अगर हम उनको पालन करते हुए भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों तथा मन को संयमित कर सकते हैं। और संयमित करते हुए हमारे अंदर जो सुप्त चेतना है, हर किसी के अंदर हृदय में भगवान विराजमान है, लेकिन चेतना सुप्त हो चुकी है, सो चुकी है। तो अगर उनका पालन करते हैं तो वो जागृत हो सकती है ना। एक एग्जाम्पल आता है कि हमारे हृदय में जैसे कि एक वृक्ष पर 2 चिड़ियाँ हैं, दोनों बैठी हुई हैं। उसी तरीके से हमारे हृदय में आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही विराजमान है, और भगवान कॉन्स्टेंटली, है ना, हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हम विमुख हो चुके हैं। तो जब एक बच्चा गर्भ में होता है ना, श्रीमद् भागवत में गर्भ स्तुति आती है, बच्चा स्तुति कर रहा है ना, कि भगवान मुझे प्लीज़ यहाँ से निकालो, मैं बाहर निकल के आपका भजन करूँगा और इस जन्म मृत्यु के फेर से बाहर निकल कर आपके शरण में आने का पूरा प्रयास करूँगा, है ना। तो इस तरीके से वो करता है, बट इस दुनिया में जैसे ही वो आता है वो माया में फंस जाता है ना। चेतना जो जागृत थी गर्भ के अंदर, वो सो जाती है और वो फिर से खो जाता है। तो हमारे जो आचार्य हैं वो तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से चैतन्य जो चेतना, सुप्त चेतना को जागृत किया जाता है। तो 64 भक्ति के अंग बताए गए हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंग बताए हैं। अगर कोई पर्सन 64 के 64 भक्ति अंगों का पालन कर ले तो बहुत जल्दी उसके अंदर जो ये सुप्त चेतना है जागृत हो सकती है, हो जाएगी। बट क्योंकि कलयुग है, हम सब बहुत बिजी हैं, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि हम बहुत कुछ करें, हमें सब कुछ, है ना, शॉर्टकट चाहिए, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए। तो श्रील रूप गोस्वामी पहली 20 जो उन्होंने इम्पॉर्टेंट नियम बताए हैं 64 नियमों में से, उसमें पहले कंक्लूड करके हमें 3 महत्वपूर्ण जो नियम है वो बताते हैं कि अगर आप इन 3 का भी पालन कर लोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो क्या है? नंबर 1, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। नंबर 2, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेना। एंड नंबर 3, उनकी सेवा करना। तो अगर हम ये 3 काम कर लेते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सामने से आपकी एंट्री किसी वजह से नहीं हो पाई, हमारे अंदर अनर्थ बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदर अपराधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है बाय चांस कि सामने से हमारी एंट्री ना हो, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं बैकडोर से तुम्हारी एंट्री करवा दूँगा, है ना। तो प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, उनसे दीक्षा लेना, उनकी सेवा करना, इतने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर भी श्रील रूप गोस्वामी ने पूरे विस्तार में 64 अंग बताए हैं कि अगर हम वो पालन कर पाए, है ना, तो प्रभुपाद जी को स्पेशल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैकडोर से एंट्री कराने की, तो हम सामने से भी एंटर कर सकते हैं। बट गुरु हमेशा साथ रहते हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने हमारे को एक चाबी भी दी हुई है। तो उसके बाद फिर जब पूरे 64 अंग कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद टोटल 5
इम्पॉर्टेंट जो नियम हैं वो भी बताए गए हैं। तो नंबर 1 उसमें आता है अर्चा विग्रह की सेवा करना। नंबर 2 आता है भक्तों की संगति करना, मथुरा वास करना, संकीर्तन करना, और एक आता है भगवान श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, है ना। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। तो इस तरीके से अगर हम इन कुछ अंगों का भी पालन कर लेते हैं तो वो हमारी सुप्त चेतना जागृत हो सकती है। और जैसे एक शिशु चलने लग जाता है उसी तरीके से एक भक्त भी भक्ति में स्थिर हो सकता है ना। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि हमारे को अपने जीवन को इस तरीके से मोल्ड करना है ना। मतलब हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हमारे नियत कर्तव्यों के साथ साथ हमें अपने कार्यों को इस तरीके से एक शेप देनी है ताकि हम कृष्ण भावना भावित हो सकें, हम कृष्ण भावनामृत वाले कार्यों को भी समय दे सकें। तो इस तरीके से हमें जीवन को जीना है ताकि ये इंद्रिय और जो मन है इनको हम एक सही डायरेक्शन में लगा के अपनी सुप्त चेतना को जागृत करके कृष्ण भावनामृत का विकास कर सकें और भगवान के धाम जो हमारा अल्टीमेट जो गोल है वहाँ तक पहुँच सके, है ना। तो और अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरु की शरण में जाना है, उनसे दीक्षा लेनी है, उनकी सेवा करनी है ना। वो बैक डोर से हमारी एंट्री करवा देंगे, ठीक है। तो चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।